मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग ये नाम जब हम एक बार सुनते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मध्य प्रदेश के कन्नौज रियासत के सूर्यवंशी क्षत्रिय सिंहाजी राठौड़ के वंशजों की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर जोधाना का मेहरानगढ़ किला, जिसको मेहरान किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को सन 1459 में राव जोधाजी द्वारा जोधपुर में निर्माण करवाया गया था। जोधपुर रियासत का इतिहास बड़ा ही रोचक है। इसीलिए कहते हैं, धन रहती धन मरुधरा, जहां राठौड़ रहाय, अरी आगो देवन चहे पण पाछो जाए। अर्थात मरुधर की रेत राठौड़ों का धन है, जिस पर दुश्मन का अपना पैर रखना चाहे तो रेत और राठौड़ों की तलवार की वजह से उनके पैर पीछे खींच जाते हैं। जब राव जोधाजी को अपने पिता की मृत्यु के बाद मंडोर का राज्य खोना पड़ा, तब वे लगातार 15 वर्ष तक मेवाड़ की फौज से लड़ते रहे। सन 1453 में उन्होंने मंडोर पर अधिकार कर दिया, जिसके लिए राव जोधा उत्तराधिकारी बने। उन्होंने अपनी राजधानी के लिए किले का निर्माण करवाया। इसी बीच उन्होंने एक जगह हिरण को शेर से लड़ते देखा और किले का निर्माण करवाया। बता दें कि मेहरानगढ़ किला 120 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। ये राव जोधाजी के दादा राव चुंडाजी राठौड़ ने सन 1394 में रियासत पर जीत दर्ज की थी। राव जोधाजी ने खुद के नाम पर नया शहर बनाने की योजना बनाई। जब राव जोधा ने मसूरिया पहाड़ी पर किला बनाना शुरू किया तो वहां पर उन्हें किसी बुरी बात की आशंका होने लगी। इसी पहाड़ी पर स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी के गुरु बालकनाथ जी की गुफा में जाकर उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने राव जोधाजी को कहा कि किला इस पहाड़ी पर नहीं बनाए, कहीं और बनाए। उन्हीं दिनों जोधाजी ने पहाड़ियों पर निरीक्षण करते हुए सिंघोड़ियों की बाड़ी पहाड़ के पास पहुंचे, जहां उन्होंने एक बकरी को एक शेर से मुकाबला करते हुए देखा। राव जी ने इसी क्षण निर्णय लिया कि वह किला इसी पहाड़ी पर बनाएंगे। आज भी ये स्थान सिंघोड़ियों की पहाड़ी क्षेत्र के नाम से मशहूर हैं। कभी इस स्थान पर शेरों की गुफाएं हुआ करती थी, जिस कारण इस स्थान को सिंहों के गोटे कहा जाता था। मेहरानगढ़ किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है, जो बेहद शाही है। किले में 7 द्वार हैं, जिनमें विक्टी गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, मार्टी गेट, लोहा गेट के नाम भी शामिल हैं। मेहरानगढ़ किले का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है, जो हमें उस काल में वापस ले जाता है जहां 15वीं शताब्दी के दौरान राठौड़ शासक राव जोधाजी ने सन 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। राव रिडमल के पुत्र राव जोधाजी ने रियासत को मंडोर से शासित किया, लेकिन फिर जोधाजी ने अपनी राजधानी को जोधाना स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भाऊचेरिया पहाड़ियों पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से 9 किलोमीटर है। मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसलिए राठौड़ों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासक राव मालदेव, अजीत सिंह, तखत सिंह, हनुमंत सिंह ने इस किले में अन्य निर्माण करवाए। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजा राम मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि देकर निर्माण शुरू करवाया। 500 साल की अवधि में मेहरानगढ़ किले और महलों को बनाया गया था। किले की वास्तुकला में आप 20वीं शताब्दी की वास्तुकला की
विशेषताओं के साथ 5वीं शताब्दी की बुनियादी वास्तुकला शैली को भी देख सकते हैं। किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से जयपोल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। किले की वास्तुकला 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरी है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल शैली में किया गया था। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल जैसे कई शानदार शैली में कमरे बने हुए हैं। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा किया गया था। शीश महल बहुत ही आकर्षक हैं, जो अपनी दर्पण के टुकड़ों पर जटिल डिजाइन की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के सबसे बड़े संरक्षित और सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। यह किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है और ये लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले के निर्माण के लिए राव जोधा को एक ऋषि सीरियानाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटाया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को श्राप दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में राव जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और एक घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया। जब आप इस किले को देखने के लिए जाएंगे तो इसके मुख्य द्वार के सामने आपको कुछ लोग नृत्य करते